कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर हैविंग मी। बहुत मज़ा आ रहा है। थैंक यू। ऑलरेडी? जी हाँ। अभी तो बातचीत स्टार्ट ही नहीं हुई बोहेमिया भाई। जी हाँ। अच्छा, मैं आपको बोहेमिया भाई कहूँ, बो भाई कहूँ, बोहेमिया कहूँ, क्या कहूँ? राजा कह सकते हैं आप, मुझे घर वाले मुझे राजा कहते हैं। राजा। राजा वो तो है आप, वो तो आपका टाइटल भी हो सकता है राजा। नहीं, मेरा नाम एक्चुअली मुझे पता है। अच्छा, असली नाम अगर पूछा जाए रॉजर डेविड। रॉजर डेविड। रॉजर भाई, बोहेमिया कैसे हो गया ये? अगर आप उसका जो वर्ड है उसका ट्रांसलेशन देखा जाए, हाँ, बेसिकली स्टैंड्स फॉर समबडी दैट डजंट फॉलो दैट्स राइट। एनी पाथ। आजाद। At the time when I decided to rap in a desi language, था नहीं। जब मैं कहता था कि हाँ मैं पंजाबी में रैप कर रहा हूँ, कहते थे आओ आप पंजाबी सिंगर है। मैं कह नहीं रैपर हूँ। Okay. Oh, so you rap in English? No, rap in Punjabi। कहते थे ये क्या बात हुई? So I have seen that time जब मैं ऑडियंस को ये बोलता था या किसी रेकॉर्ड लेबल को या किसी तो यार मैं तो पंजाबी में रैप करता हूँ। हाँ। एक वो ज़माना था कि लोग कहते थे ये क्या बात हुई, ये क्या है, पंजाबी रैप क्या होता है? ये क्या होता है। अच्छा, जितने भी देसी रैपर्स हैं पाकिस्तान से, स्पेशली इवन सब कॉन्टिनेंट के सारे रैपर्स हैं, मोस्ट ऑफ देम दे कंसिडर यू एज देयर आइडल। सब पता करना चाहते हैं बोहेमिया किसको आइडल समझते हैं? मेरे लिए मेरे फादर मेरे आइडल थे। ही वाज द ओरिजिनल बोहेमियन। भाई डैडी जी का ताल्लुक लाहौर से था। ऑफ कोर्स। इस आर्ट में तो नहीं, गाने के आर्ट में थे वो? शौकीन थे, शौकीन थे, रैप थोड़ा नहीं करते? बहुत हारमोनियम बजाते थे। क्लासिक म्यूजिक का शौक था जी उन्हें। हाँ। ज्यादातर क्लासिकल म्यूजिशियंस जो होते हैं वो रैप को म्यूजिक नहीं समझते। मैंने सुना है, कई बार पूछा भी है तो उन्होंने कहा नहीं रैप को नहीं समझते। नहीं ऐसा तो कोई नहीं। अच्छा, जी जी। आपके सामने तो डरी जाते होंगे, हमसे ढके छुपे अल्फाज में उन्होंने कहा अच्छा कहा ऐसा? हाँ ऐसा मैंने कहा, मैंने सुना है खुद से। आपको, आपका क्या टेक है इस पे? अगर नहीं समझते तो व्हाट वुड यू से टू देम? इट्स नॉर्मल, इट्स पार्ट ऑफ लाइफ। ऐसा ही होता है। ठीक है। जो बड़े होते हैं वो बच्चों को नहीं समझते, ये उन चीज़ों में आता है। इट्स नॉट समथिंग पर्टिकुलर लाइक स्पेशल टू रैप। हर चीज़ में ऐसा होता है कि कभी कभी जो यंग जनरेशन है वो कुछ ऐसी राह पे चलना चाहती है कि जो माँ बाप हैं वो हाँ, वहाँ पर उनसे उनके लिए बिल्कुल इल्म नहीं है। तो फिर उनके लिए वो फिर एक क्लैश पैदा होता है और उस क्लैश में तो ग्रोथ है। उसी में से तो फिर उसी में नई चीजें निकलती हैं। वेरी वेल पुट।